वो हर चीज़ को शिद्दत से करते हैं और ये चीज़ आज हमने देख भी लिया है और हम सभी ने इस पल को जी भी लिया, देखा ही नहीं जी भी लिया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस पल को इतना मेमोरेबल बनाने के लिए। और इसी कड़ी में मैं एक अपने जो साथी हैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली डिपार्टमेंट में हम लोगों को आए काफ़ी दिन हो गया और बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है हमने। और इस ट्रेनिंग का जितना शॉर्ट पीरियड है ना 4 दिन का, इतना कभी नहीं रहा, बहुत लंबे लंबे ट्रेनिंग हमने की है। लेकिन ये पीरियड तो इसका छोटा है, लेकिन इसकी महत्ता और इसकी यादें बहुत लंबी होने वाली हैं। तो इसी कड़ी में यादों को जोड़ने के लिए मैं अपने साथी रविकेश रघुवंशी को इनवाइट करती हूँ कि इस पल को वो और मेमोरेबल बनाए और हम सभी के लिए एक सुखद यादें जोड़े। और रघुवंशी के लिए एक बात बताना चाहूँगी, वो मेरा कॉलेज का क्लासमेट है। कई सालों बाद हम फिर से एक मंच शेयर कर रहे हैं। आई थिंक 15-16 साल बाद हम लोग फिर से वापस ऐसे मिले हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये पल एक्चुअली हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू रवि। धन्यवाद सुषमा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुषमा बहन हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं, आज 15 साल से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। डिपार्टमेंट में थी पर हम लोग मिल नहीं पाते थे, कभी बात नहीं हुई। लेकिन आज अचानक से इस बार इस ट्रेनिंग में इनके साथ ट्रेनिंग ली, मुलाकात हुई और इनका टैलेंट देख करके मैं भी बहुत अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक छोटी सी 2-4 लाइनों की कविता एक है, थोड़ा हास्य रस से भरी हुई है। और जब हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और हम अपने देश की सशस्त्र सीमा बल की प्रशंसा के लिए एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजन है, उस समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के दुश्मनों से यही लोग हमारी रक्षा करते हैं और बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और हमारा देश, जैसा कि हम सभी जानते हुए हैं, चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। हमारी दोनों फोर्सेस, तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिल्कुल, और BSF, SSB, सारी फोर्सेस बिल्कुल तन्मयता से अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रखवाली करती हैं। तो उन दुश्मनों के लिए एक संदेश है, छोटा सा ही है एक संदेश उन दुश्मनों के लिए कि अगर वो कोई हिमाकत करते हैं तो हमारी देश की सुरक्षा में कोई हिमाकत करने के लिए उन्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। और जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, तो हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। अब उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो हमसे युद्ध लड़ सके, छद्म युद्ध भी लड़ने के लिए उसकी स्थिति नहीं रह गई है। फिर भी वो अपनी बातों में और अपनी चालों से बाज नहीं आता है, कुछ न कुछ हमारे लिए चुनौतियां खड़े करते रहता है। कभी न कभी हमारे 1-2 जवान देश की रक्षा करते हुए अक्सर शहीद हो जाते हैं। आज भी हमें ये न्यूज़ मिलता है तो उस समय हमारा हृदय बिल्कुल क्रोध से भर आता है कि हम पाकिस्तान को क्यों बर्दाश्त करें। तो एक छोटा सा संदेश है ऐसे, और अगर कुछ थोड़ी बहुत उसमें हास्य रस की भी मिलावट है तो ये प्रस्तुति में आप लोगों को, मेरी प्रस्तुति संभवतः पसंद आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसमें सारी बातें हम पाकिस्तान को लेके ही कह रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान से सेंट्रिक ये सारी बातें हैं। तो जितनी आबादी तुम्हारी, जितनी आबादी है तुम्हारी पाक प्यारे, उतनी हमारे यहाँ घास भूस लेते हैं। और जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतना हमारे बच्चे कारतूस लेते हैं। और जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, अरे जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट सुनो पाक प्यारे, अरे जितना है साल का बजट सुनो पाक प्यारे, उतना दरोगा जी अकेले घुस लेते हैं, उतना दरोगा जी अकेले घुस लेते हैं। और जितने का धुआं तेरे कल कारखाने देते, जितने का धुआं तेरे कल कारखाने देते, उतने का साधु जी चिलम फूक देते हैं, उतने का साधु जी चिलम फूक देते हैं। और जितनी है पूरी तेरी बिजली हो पाक प्यारे, उतने हमारे यहाँ मोबाइल चार्ज होते हैं। जितनी है सुनो तेरी बिजली पाक प्यारे, उतने हमारे यहाँ मोबाइल चार्ज होते हैं।
पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, उत्तर हम तुम्हें आज ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, अरे जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुर्ती खा के थूक देते हैं। अरे जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा के थूक देते हैं। और बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, और बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, अरे पूरा पाकिस्तान उनका चेला बन जाएगा। बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, पूरा पाकिस्तान उनका चेला बन जाएगा। और मोदी योगी पाक में रफेल लेके चले गए, तो शरीफ और बिलावल को झमेला बन जाएगा, तो शरीफ और बिलावल को झमेला बन जाएगा। लालू जी के संग यदि, लालू जी के संग यदि राबड़ी चली गई, लालू जी के संग यदि राबड़ी चली गई, पूरा इस्लामाबाद भैंस का कबीला बन जाएगा, पूरा इस्लामाबाद भैंस का कबीला बन जाएगा। एक बात कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, देखो सुनो प्यार प्यारे, हिंद के शेर यदि जाग गए पूरे सारे, हिंद के शेर यदि जाग गए पूरे सारे, पूरा पाक उन्हीं का निवाला बन जाएगा, पूरा पाक उन्हीं का निवाला बन जाएगा। ये हिंद के शेर मतलब हमारे सारे फोर्सेस के बल। हिंद की तो होगी खूब दिवाली, हिंद की तो होगी खूब दिवाली, और पूरा पाक का दिवाला बन जाएगा। और चीन जो कि दौड़ता है तेरे आगे पीछे, सुनो पाक प्यारे, वो भी पूरे विश्व में अकेला पड़ जाएगा, वो भी पूरे विश्व में अकेला पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रघुवंश सिंह। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि रविकेश क्लास से ही क्रिएटिव है, और वो ये जो पोएम है उसकी खुद की ही है, और इस पोएम में उसने पूरे पाकिस्तान का नक्शा दिखा दिया हम सभी को। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमारी रक्षा कर रही है उनसे, जो यहाँ आज हमारे बीच बैठे हैं, वो कौन है, उनकी महत्ता क्या है, जिसे मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहती हूँ, सिर्फ फील करना चाहती हूँ। तो थैंक यू रघुवंश सिंह। और इसी कड़ी में मैं अपने मीन्स पार्ट को विराम देते हुए सिर्फ इतना, इस पल के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी। यहाँ पे आए सभी जो एसएसबी की टीम है, सिर्फ उनके लिए, उनके मीन्स इस योगदान के लिए जो यहाँ पे अपने कीमती समय को दे रहे हैं, सिर्फ उनके लिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक तो रात ही रात होगी। मुसाफिर है आप भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है आप भी, मुसाफिर है हम भी, पर किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ मैं अपने साथी रघुवंशी को बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ रघुवंशी। बहुत धन्यवाद सुषमा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी क्रम में हमारे पास सशस्त्र सीमा बल से आदरणीय श्री प्रेम नारायण चौरसिया जी एक बहुत ही सुंदर गाना